हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस केवीएस डी ट्रिपल्स ई डी ट्रिपल्स बी एंड नीट में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न यूनाइटेड द नॉलेज। स्टर्न और बावरी ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो थ्योरी है मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ, वो उसमें क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का जिक्र उसने किस थ्योरी में किया है अपनी? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उसने बताया है। स्टर्न ने यूनाइटेड नॉलेज बताई है कंप्लीट क्रोमोसोम की, ठीक है। देन हमारा राइट क्वेश्चन कौन राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट। क्लियर है? ये बिहेवियर भी नहीं बताया, सेग्रीगेशन भी नहीं बताया, हेरिडिटी, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ना क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सो क्रोमोसोम किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, स्टर्न एंड बॉवरी ने दी थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कंटेंट इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक टोटल कंटेंट जो प्रेजेंट होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में, उसे हम क्या कॉल करते हैं? जीनोम, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आंसर जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। साइटोप्लाज्म नहीं, ये बस ऐसे लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द सेकेंडरी ओसाइट? कौन सी सेकेंडरी ओसाइट से बनता है हमारा? प्राइमरी फॉलिकल नो, जर्मिनल एपिथेलियम दिस इज द लेयर। ग्राफियन फॉलिकल को हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, जो ओव्यूलेटेड होता है, ठीक है, जहां से मतलब ओव्यूलेशन होता है, मतलब रिलीज ऑफ एग। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का अफेक्टेड होता है मोस्ट ड्यू टू द फ्लोराइड की वजह से अफेक्टेड होता है? जो हमारे टीथ होते हैं ना, एक आपने वर्ड टर्म सुना होगा टूथ डिके, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन की वजह से होता है, फ्लोराइड कंटेंट की वजह से होता है। सो ये किससे रिलेटेड है? हमारा फ्लोराइड पोल्यूशन, दैट इज द टीथ से रिलेटेड है। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर जो होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में पूछा गया है कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किस में होती है? आपको पता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है? कोई भी फ्लावर है वो मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हमारा गुलमोहर है। बाकी इनमें क्या है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, चिल्ली में, मस्टर्ड में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट। हम बहुत से प्लांट की रूट खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो हमारा राइट आंसर है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इस पे मेरी अलग से यूट्यूब पे वीडियो भी बनी हुई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 1 पार्ट 2 3, ठीक है। जो हमारा पोटैटो जो है वो हमारे स्टेम की मॉडिफिकेशन है, रूट की नहीं है, ठीक है। लेकिन स्वीट पोटैटो शकरकंदी हमारी क्या है? रूट की मॉडिफिकेशन, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इस इनकी रूट में जो है वो फूड स्टोर होता है। आप सभी खाते हैं सर्दियों में, ठीक है, तो पता ही है सभी को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा बच्चा प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन प्रोड्यूस कर सकता है? फैमिली? नो। ऑर्डर? नो। जीनस? स्पीसीज आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। स्पीसीज जैसे कि अगर हम मैं फॉर एग्जांपल अगर हमारी बात करें तो हम किस स्पीसीज में आते हैं? होमोसैपियन में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी होमोसैपियन स्पीसीज में आते हैं, तो स्पीसीज ही प्रोड्यूस कर सकती है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीनस तो फिर हमारे ही मतलब आपको पता नहीं किसी भी स्पीसीज के दो नाम होते हैं, फर्स्ट जीनस होता है, सेकंड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो होमो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारा नाम है, हम किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? होमोसैपियन है साइंटिफिक नेम ह्यूमन का। तो होमो इसमें जीनस है और जो सैम्पियन है वो स्पीसीज है, ठीक है। सो फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। बताइए कि जो फैमिलीज है फ्लोरल किसी भी प्लांट की फैमिली आपने सुनी होगी, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, पोटैटो फैमिली कॉल करते हैं, ठीक है, मालवेसी फैमिली। तो इन फैमिली को किस तरह से जो है वो कैटेगराइज किया गया है, किस बेसिस पे, कौन किन किन पॉइंट को ध्यान में रखे? तो फर्स्ट पॉइंट देखा गया था वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ प्लांट्स पे, बिल्कुल देखा गया था। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल देखी गई थी। सो हमारा क्वेश्चन आंसर फोर्थ राइट हो जाता है, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है? यहाँ तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिथ एक स्पेस होता है अनोटमी, अगर देखें हम प्लांट की रूट और स्टेम में, तो एक लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, समटाइम सेंटर पे समटाइम एक लेयर होती है, ठीक है। सो वो मोनोकोट की तो रूट में पाई जाती है पिथ, और डाइकोट के स्टेम में पाई जाती है। तो देन हमारा राइट आंसर है फोर्थ, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट नो, ठीक है। मोनोकोट के रूट में, डाइकोट के स्टेम में। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और मोस्ट ऑफ टाइम सभी स्टूडेंट इसको रोंग करते हैं।
ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता? आपको पता है कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। स्पाइरो वगैरह, नो, फंजाई, ये सभी प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ मूल को छोड़ के। मूल आपको पता है एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से ही डेवलप हुआ मतलब एनिमल है। आपको पता है खच्चर जिसे बोलते हैं कॉमनली लैंग्वेज में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पोटैटो फैमिली। जैसे कि मैंने फैमिली का पीछे जिक्र किया था ना कि किन किन बेसिस पॉइंट को ध्यान में रख के फैमिली को कैटेगराइज किया गया है। तो पोटैटो फैमिली हम सोलेनेसी फैमिली को कॉल करते हैं, जिसमें हम पोटैटो की स्टडी करते हैं कि किस वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, कैसे उसकी फ्लावरिंग होती है, मतलब कैसा हैबिटेट होता है। डैश हैज फॉर्मलाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने फॉर्मलाइज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये तो क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चों को पता है, कार्लस लिनियस। ठीक है, मैंने एक गलती की है, आपको आंसर नहीं देने चाहिए थे, तभी आप कमेंट बॉक्स में लिखते, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गलत मैच है? कौन सा गलत मैच है इसमें से? गाइनोशियम कंपोस्ट। गाइनोशियम आपको पता है फीमेल पार्ट होता है, जिसमें क्या आते हैं? स्टैमन। ठीक है, पता है ना सभी को। कैलिक्स तो आपको पता है किसका साइंटिफिक नेम है? सैपल का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? आउटर मोस्ट वॉरल ऑफ फ्लावर। नो। क्रोला, सॉरी, हाँ ये सभी राइट स्टेटमेंट है, लेकिन जो फर्स्ट गाइनोशियम है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव। सो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी राइट है। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील विद द आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी स्पीसीज का और क्लासीफाई करते हैं। तो हम ये सारी इन सभी चीज़ों की स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन नोमेनक्लेचर नेम रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, देन उसे क्लासीफाई करते हैं जब हम ऑर्गेनिज्म को पहचान जाते हैं। तो ये सब हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस पे भी मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो जिन बच्चों को मतलब बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में प्रॉब्लम है लिविंग वर्ल्ड में, तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स, जहाँ से पत्तियां अराइज होती है स्टेम के जिस रीजन से, उसे हम कॉल करते हैं नोड से। इस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, जिस बच्चे को डिटेल में जानना है कि नोड, इंटरनोड, स्टेम ये सब क्या है। ठीक है, सो हर एक स्टेम पे क्या होती है? नोड, इंटरनोड होती है, इसकी बेसिक पहचान है। और वहां से क्या अराइज होती है? आपको पता है, लीव्स। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम नेट का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या D++ हो। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं स्टडी करा रही हूँ, मैंने खुद से ये डेवलप नहीं किए हैं। क्लियर है। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमेला रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट में, जैसे कि आपने नीम में देखा होगा ना, एक मिड रिब होती है, फिर नंबर ऑफ लीफलेट उस पर लगी रहती है। ठीक है, तो उसे हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। नीम में आप याद रखेंगे। ठीक है, नीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आजादी रचिता इंडिका। ठीक है, फाइलोटेक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट जो होती है पत्तियों की स्टेम पे, ब्रांच पे, उसे हम फाइलोटेक्सी। अब आपको बताने की गलत स्टेटमेंट कौन सी है? दोनों ही राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है, तो हमारा आंसर जो है फोर्थ जो है वो सही हो जाता है इसके साथ। क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, देन अगर आप इन क्वेश्चन की रिवीजन करते हो तो मे बी यू कैन स्कोर हाई। ओके, dash is the process from where the microspore are formed from a pollen mother cell। PMC से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि मेल गैमेट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं माइक्रोजीनेसिस। माइक्रोजीनेसिस इज द प्रोसेस वेयर द माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए पोलन मदर सेल। क्लियर है। देन 18 क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ह्यूमन का जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है इज ए क्वार्टेशनरी, उसकी जो क्वार्टेशनरी प्रोटीन होता है, मतलब उसकी जो है वो चार जो है वो चेन होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ विच डिस्क्राइब टेट्रामर ऑफ दो डिफरेंट सब यूनिट्स जो उसके साथ लगे होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनिमल किंगडम अगर आपने स्टडी किया है, देन उसमें मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जो एग्जिट एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चंस बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो हमारा टोरपीडो इसका एग्जाम्पल है। डॉल्फिन, टर्टल ये सब नहीं करते, सिर्फ टोरपीडो ही है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बार बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये केवीएस या एनवीएस में पूछा जाता है।
जा सकता है। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट तो यूनिडायरेक्शनल होता है, पता है ना आपको। मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से देन प्रोटीन बनता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल चलता है ये प्रोसेस। क्लियर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरी भी किसने कब दिया, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हेल्प टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ अ जीन टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अ वन एंजाइम। सो फर्स्ट वन मैंने आंसर पहले ही लगा दिए, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। द वर्क ऑफ जॉर्ज बेडल एंड एडवर्ड टेटम ड्यूरिंग द 1930 में ऑन द मोल्ड पे वो वर्क कर रहे थे, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा। तब उन्होंने जो है वो एक रिलेशनशिप बता पाए थे कि किस तरह जीन जो है वो कंट्रोल करता है वन एंजाइम को, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, सभी को मजा आ रहा है, बहुत अच्छी वीडियो है ना। एक ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तभी आपके जो है वो एग्जाम में हेल्प होगी। ये बहुत ही ज़्यादा, और ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो एज इट फ्रेम हुए एनसीईआरटी से, तो प्लीज़ फॉलो द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ मत पढ़िए फिलहाल के लिए, ठीक है। सो द लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, लैक्टोज किस एंजाइम के लिए, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये आपने वो साइकिल है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, मैं उस साइकिल का नाम भूल गई हूँ, इसमें जो एंजाइम है वो यूज होता है ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टोज को, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, जिसमें लैक्टोज वाला कंसेप्ट आता है। आपका है डीएनए इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है उसका नाम। which of the following with the help of dash diagram product ion of gamete by the parents the formation of zygote F1 और F2 प्लांट जो है वो अंडरस्टूड किए जाते हैं। तो पुनेट स्केयर आपको पता है, जो आपका जेनेटिक्स चैप्टर है ना, जिसमें हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, उसमें आपको पता है पुनेट स्केयर बनाते हैं। सबसे पहले गैमेट, फिर उनका सेग्रीगेशन दिखाते हैं, F1 जनरेशन देन F2 जनरेशन, जो इस तरह से स्केयर में आपको पता है हम शो करते हैं, दैट इज द पुनेट स्केयर। मतलब वो किससे जो है वो अपन वो प्लांट को समझा जाता है, तो ये पुनेट स्केयर बनाया था ना। मजा आ रहा है सभी को, प्लीज कमेंट तो कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। देन इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, ठीक है, और ये आपके फायदे के लिए है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को लगता है कि नहीं इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो स्किप भी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बट मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं आगामी एग्जाम में। सो प्लीज़ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, देन मेरी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव द आरएनए प्रोटीन प्राइमर फ्रॉम द लैगिंग स्ट्रैंड से, जो आरएनए प्राइमर को क्या चीज रिमूव करता है, लैगिंग स्ट्रैंड। एक आपको पता है ना, दो स्टैंड होते हैं, एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है, ठीक है। लीडिंग स्टैंड जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लैगिंग स्टैंड में ब्रेकेज होते हैं, क्योंकि उसमें आरएनए प्राइमर लगा होता है। वो कौन से प्राइमर होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, जो फर्दर जो है वो ब्रेकेज वहाँ पे जाके लाइगेज करके फर्दर उस स्टैंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें डिटेल में मैं कभी वीडियो बना दूंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप इनहेरिटेंस डीएनए मतलब इनहेरिटेंस वाला चैप्टर प्लीज़ डोंट स्किप, ठीक है। जेनेटिक्स को भी अच्छे से स्टडी करके जाइएगा प्लीज़। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन globulin is a type of antibody representing approximately 70% of serum antibodies in human, ठीक है। द सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑब्टेंट क्वांटिटी इन द ब्लड सर्कुलेशन, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो हमारी आईजीजी यही 75% जो है मोस्ट ऑब्टेंट अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, ठीक है। ये भी एज इट फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द नेफ्रेडिया विच डिस्चार्ज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनटू द लिमन ऑफ गट में, जो गट में डिस्चार्ज करते हैं। नेफ्रेडिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रेडिया क्या होते हैं, नेफ्रोन, ठीक है, इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है, सभी को पता है। तो उसको हम एंटीरोनेफ्रिक कॉल करते हैं। द ब्रीथिंग ऑफ ब्लू वेल कैसे सांस लेती है, तो ब्लू होल उसमें बने होते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, स्क्रीन पे फोकस कीजिए प्लस मेरी वॉइस पे। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, कार्टिलेजिनस स्पीसीज है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, तीनों दे रखे हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें हार्ट, ऑरिकल, सिंगल चैम्बर्ड किस में प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है। फिशेस में प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, सिंगल चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल आरिकल, सिंगल एरिकल होता है, सिंगल वेंट्रिकल होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और फ्रॉग में आपको पता है 3 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, जस्ट लाइक अस। क्लियर है यहाँ तक? देन हाउ मैनी, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। हाउ मैनी ओसिपिटल कॉन्डाइल शुड बी देयर इन द स्कल ऑफ स्नेक, में कितने होते हैं, तो 1 ही होता है, ठीक है। प्लीज अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक करना तो मत भूलिए, लाइक तो कर दीजिए प्लीज, एक लाइक तो बनता है ना। द जूलेस वर्टिब्रेट्स आर नोन एज द एगनाथा, जिस गनाथा, और आपको पता है ना डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ जो गनाथा एंड ए गनाथा, गनाथा जिसमें जो प्रेजेंट होती है, मतलब जाड़ें प्रेजेंट होती हैं, और ए गनाथा जिसमें जिसमें जाड़ें एब्सेंट होती है। तो जोलेस वर्टिब्रेट की स्टडी आप स्टडी करते हैं ए गनाथा में, ठीक है। ये तो उनकी एग्जाम्पल बता दिए ना, लेकिन यहाँ पे उसने स्टडी का पूछा है कि तो जोलेस वर्टिब्रेट नोन एज एगनाथा, ठीक है, एगनाथा। द फैक्टर, फैक्टर को पहले मेंडल ने पहले जीन को फैक्टर बोला था, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोसोम पे लगे होते हैं, रेगुलेट करते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, उसको हम कॉल करते हैं फिनोटाइप। जो हमारी बाहरी हम कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक है, वाइट है, हमारा कलर कैसा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल बाहर से कैसा दिखता है, दैट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट, ठीक है, उसे हम फिनोटाइप कॉल करते हैं। जीनोटाइप जिसे आप देख नहीं सकते, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी डीएनए का, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, विच प्लांट इज सीन ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, मतलब दलदले इलाके में जो ग्रो करते हैं, विद मेनी रूट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब धरती से उनकी रूट है वो बाहर आती है, वर्टिकली ग्रो करती है, वो है हमारे राइजोफोरा, ठीक है, जो स्वैम्पी एरिया में दलदली इलाके में ग्रो करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड होती है, जो बाद में रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर, अलग, मतलब पहले शॉर्ट लिव्ड रूट होती है, बाद में लार्ज नंबर स्ट्रॉन्ग रूट बनती है। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, से ओरिजिनेट होती है, कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम कॉल करते हैं। वो किस में पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपको पता है मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में या सीजनल प्लांट में होता है, जैसे कि आपने वीट में देखा होगा, राइस में देखा होगा, ठीक है। इनकी जो रूट्स होती है ना, फाइब्रस लाइक होती है, आप इजिली से उखाड़ सकते हो, ठीक है। पहले तो जब बिल्कुल ही पौधा बिल्कुल ही नया होता है ना, तो उसको एक हाथ से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रूट है वो क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उसको एकदम से नहीं उखाड़ सकते, थोड़ा सा फोर्स लगता है आपका, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में आप देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। The next question है, which of the following is the phenomena where different gene interact with each other in way, इस तरीके से interact करते हैं कि influence करते हैं phenotype को, कौन सा process इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है हमारा एपिस्टेसिस। इसमें जो जीन है दूसरे जीन के, मतलब कोई एक जीन है ना, वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, यानी कि किसी के फिनोटाइप को रोक दिया। द एक्शन ऑफ टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज एक एंजाइम है, लीड टू, ये क्या चेंज करवा देता है अगर इसके एक्शन को बदला जाए, ये किस सॉरी, एक्शन जो है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का लीड टू चेंज, क्या चेंज करवाता है, ये लिंकिंग नंबर जो होते हैं क्लोज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, उसमें चेंज लाता है, लिंकिंग नंबर में। द टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है, प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ टेस्टिस, आपको पता है ये मेल में प्रेजेंट होता है हार्मोन, और ये जो सेल्स होती हैं प्रोड्यूसिंग द सेल्स ऑफ टेस्टिस और कोल्ड, उससे कौन सी सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, वो है हमारी लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, तो पता है ना आपको, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। द पोलन ग्रेन आर जनरली स्फीरिकल, मेजरिंग अबाउट डैश इन डायमीटर, तो कितना, मतलब पोलन ग्रेन का साइज पूछा गया, एज इट एनसीईआरटी से लिया गया, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर्स तक इनका साइज होता है पोलन ग्रेन का। क्लियर है? वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज लाइक कर दीजिए। एक मिनट, कहाँ गया,
सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगी। हमने कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे। द सेल्स फाउंड इन द क्रोइड प्लेक्सिस दैट सक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज करने का काम करती है। कौन सी सेल जो होती है क्रोइड प्लेक्सिस की, ये फ्लूइड रिलीज करती है, तो वो है हमारी एपेंडाइमल सेल, ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। डैश इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी से रिलीज होता है, उस प्रोसेस को कॉल करते हैं ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल, इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। जो नर्व इम्पल्सेस हमारी आंख से ब्रेन तक कनेक्टेड है, वो कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन कंटेन द स्पोरोपोलेनिन होता है? स्पोरोपोलेनिन किस पार्ट के साथ अटैच कंटेन होता है? तो वो है हमारी एक्साइन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर होती है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब ब्रेन के द्वारा रिलीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, मतलब डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द सेल्स ऑफ टैप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव डैश मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। जो टैप्टम की सेल्स में बहुत ज्यादा डेंस ये सेल्स होती हैं, क्योंकि ये नूरिशमेंट देती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक से भी ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, बट मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एसोसिएटिंग ट्रांजिशनली विद इनिशिएशन ऑफ act or affect f and sigma and termination of f act or rho factor RNA polymerase is only capable। ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो है वो टिपिकल, इतना टिपिकल भी नहीं है। ठीक है। कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग क्या करते हैं? ये जो फैक्टर दिखा रखे हैं ये मतलब एफ इनिशिएशन कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर जो है वो इनिशिएट करने का काम कर सकता है, कौन सा टर्मिनेट करता है, कौन सा ट्रांसलेशन करता है, मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन कौन कौन से फैक्टर करवाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। सो ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर है ना, ये इलोंगेशन करवाने में हेल्प करता है। जस्ट इनके जो मतलब ये प्रोसेस में से इन फैक्टर के बारे में पूछा गया कि कौन सा फैक्टर क्या काम करवाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन होता है। जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इफ द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है देन उसमें एससीजी, तभी तो कहते हैं ना वो प्रेग्नेंस से जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। सो वो उस टाइम पे जो डिटेक्ट होता है वो ये हार्मोन ही डिटेक्ट होता है, क्योंकि इस हार्मोन से पता लग जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है फीमेल में, दैट मीन्स उसने कंसीव कर लिया है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टन ने सॉरी ये तो दोबारा आ गई है हमारी स्लाइड। द जनरेटिव सेल, ये आपका डायग्राम से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। जनरेटिव सेल जो होती है पोलन ग्रेन की, वो डिवाइड होती है किसमें? दो मेल गेमेट बनाती है। आपको पता है ना, किसी भी पोलन ग्रेन में सबसे पहले दो सेल्स होती हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक हमारी जनरेटिव सेल्स होती है। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके दो मेल गेमेट बना देती है, फर्दर और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और बाद में जैसे ही पोलन जो है वो स्टिग्मा पे फोल होते हैं देन वो पोलन ट्यूब की हेल्प से स्टाइल के थ्रू जो है वो एग में जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है। द पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? मोर देन एम्ब्रियो। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो इसका मतलब क्या होता है? अक्रंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का यूज फॉर द थ्रेटन्ड, मतलब जो खतरे में हैं उन एनिमल्स को, जो खतरे वाले प्लांट और एनिमल्स को बचाने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? तो वो है हमारा एक्स सीटू। इन सीटू तो होता है नेचर में एनिमल्स और प्लांट को सेव करना। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, जैसे गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है बट उतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती। अगर वो स्पीसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मतलब नंबर में है तब तो मतलब सेंचुरी में उन्हें रखा जाएगा। लेकिन अगर उन गवर्नमेंट को पता लगे ये सब कोई मतलब कि ये स्पीसीज जस्ट लुप्त होने वाली है, तो उनके लिए एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है नेशनल ये जितने भी जू वगैरह बनाए जाते हैं स्पीसीज को बचाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनको एक्सटर्नल मतलब अच्छे से केयर दी जा सके, ताकि हर एक जनरेशन के बच्चे जो है वो उन स्पीसीज को देख सके, सिर्फ फोटो ही ना रह जाए किताब में। ठीक है।
कि हम पढ़ाते रह जाएं कि शेर ऐसा दिखता है। तभी तो उनको बचाने के लिए कितने जू बने हुए हैं, ठीक है, नेशनल पार्क बना रखे हैं। तो नेशनल पार्क नहीं, ठीक है, नेशनल पार्क में तो बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं। जैसे अभी आपको पता है थोड़े टाइम पहले ही बाहर से हमारे यहाँ लाए गए हैं ना, टाइगर लाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वो लुप्त हो गए थे तो हमने बाहर से कैरी किए हैं। तो एक्सिटू कंजर्वेशन में जो डेंजर, जिनको खतरा होता है, जिन एनिमल और स्पीसीज को खत्म होने का, उन्हीं को रखा जाता है। द टर्म लिविंग फॉसिल किसको कॉल करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मोर सम वेरी प्रिमिटिव करेक्टर, उन्हें हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल है। मतलब जो हमारे जैसे करेक्टर शो करता है लेकिन वैसे वो फॉसिल है, ठीक है। ऑलराइट, देन अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड को लगाएंगे। असेंडिंग बोला जाता तो सबसे पहले कौन सी आती? हमारी क्या आती? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब क्या आ रही है? सॉरी, असेंडिंग में तो वो पीछे हो जाता, उल्टा हो जाता। अब डिसेंडिंग में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरो, देन नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अल्फा डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करता है बेस्ट? तो डाइवर्सिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, जो शेयरिंग द सेम हैबिटेट एट ए कम्युनिटी, एक ही हैबिटेट को जो शेयरिंग करती है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी कॉल करते हैं। बहुत ही ज्यादा एज इट एनसीईआरटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ सभी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, सभी स्टूडेंट। द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द सेकेंडरी ओसाइट है? तो ग्राफियन सॉरी, ये भी हमारी जो है वो स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई है। द सिम्फिल्स एक डिजीज है, कोस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया से होते हैं? तो ट्रिपोनिमा पैलेडियम से होने वाली ये डिजीज है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्पेशिएशन में? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है हमारा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन का? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्लांट को या किसी भी चीज को अगर आप उसे खत्म होने से बचाना चाहते हैं। सपोज आपने किसी डीएनए को आइसोलेट करना है, तो आपने वीट के प्लांट आज लिए, तो आप उनको माइनस में स्टोर करके रखते हैं ना, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना किसी भी प्लांट स्पीसीज को, ताकि वो खराब ना हो। तो उसका जो टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? याद रखना सभी बच्चे। The process that sperm undergo in female genital tract of mammals before fertilization is called the capacitation. मतलब inability of any male or any मेल स्पीसीज जो मतलब ट्रांसफर नहीं कर पाते अपने स्पर्म को इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, तो उस यहाँ पे जो टर्म यूज की जाती है इसके लिए, द कैपेसिटेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज कोज्ड ड्यू टू द फिश कंटामिनेशन? मतलब फिश के कंटामिनेशन, मतलब अगर उसमें फिश प्रेजेंट है बहुत ज्यादा तो एक डिजीज कर सकती है विद मर्करी के साथ। मिनीमाटा डिजीज है उस डिजीज का नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू कैटेगराइज द स्पीसीज व्हिच इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन नियर द फ्यूचर में? मतलब जिसको सबसे ज्यादा खतरा है भविष्य में खत्म होने का, तो उनको उनको हम क्या कॉल करते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं ना। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा बस जस्ट गोइंग टू डाई, तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, सभी फिर फैमिली मेंबर्स सब लोग मिलते हैं, ठीक है। तो वैसी सेम टर्म यहाँ पे यूज की जाती है जिसको खत्म होने का, जिस स्पीसीज का खतरा ज्यादा होता है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्लियर है सभी को? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। डैश इज द प्रोड्यूस मेनली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है ओवरी में। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। मतलब इतना ये हार्मोन इतना अजीब तरह का होता है कि मूड स्विंग करवा देता है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ज्यादा, मतलब उसकी बॉडी में गर्मी पैदा कर देता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन। बहुत ही ज्यादा रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग मोस्ट ऑफ टाइम टेक प्लेस कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुलर रीजन में होती है, ह्यूमन एग में।
यूट्रस में नहीं है, आपको पता है इम्प्ला एक जंक्शन होता है ना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये पार्ट होते हैं हमारे यूट्रस के। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द थ्री जर्म लेयर जो फॉर्म होती है उसे हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है मेल और फीमेल के फ्यूज होते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गेन की फॉर्मेशन, क्लीवेज मतलब डिवीजन। ठीक है, एक सिलोम एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एनिमल किंगडम में स्टडी करते हैं इसको। सिलोम एक कैविटी होती है, ठीक है, इस फॉर्म डे हमारी बॉडी में हम ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स है ना, मतलब बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है ना, सॉरी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म। एंडोर एक्टोडर्म के बीच में क्लेयर प्रेजेंट होती है मिजोडर्म, और मिजोडर्म से ही डिराइव होती है ये कैविटी, दैट इज द सिलोम। ठीक है, तो सोट्रू सिलोम हमें प्रेजेंट होता है, सबको पता है ना ये बात। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज यूज्ड फॉर द इकोर्निया क्रैप्स के लिए यूज होता है, तो टेरर ऑफ बंगाल, ये एक तरह की वीड है, एक तरह की मतलब खरपतवार घास है जो आपने देखा होगा, एक वेटिक प्लांट होता है जो पानी में बहुत ही ज़्यादा बहुत इजली फास्ट ग्रो करता है, और इसने बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब नंबर पे जो है वो फिश की डेथ की थी, क्योंकि इसने सारी जो वाटर की ऑक्सीजन ले ली थी, जैसे वाटर बहुत ज़्यादा वो मतलब स्वम्प एरिया बन गया था, दलदला इलाका क्रिएट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस, का रीजन है एलियन स्पीसीज का इन्वेंशन एंड को एक्सटिंक्शंस, दोनों ही कारण हैं किसी भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ठीक है, ये एजिट क्वेश्चन है, आपको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब डायरेक्ट कोई भी गैमेट है वो फ्रूट बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता ना, बट एपोमिक्सिस प्रोसेस में ऐसा देखा जाता है। ए न्यूरॉन विद मैनी शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड सिंगल लॉन्ग एक्सोन होती है, उसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कॉल करते हैं। इसका तो डायग्राम, आप डायग्राम को भी किसी बच्चे को याद है, क्योंकि ये 6 to 12 तक आई थिंक डायग्राम हम पढ़ते ही पढ़ते हैं न्यूरॉन का। ठीक है, सो वो क्या है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये डायग्राम से फ्रेम हुए क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, अगर आप एग्ज़ाम दे जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको लगा हो कि हमें इस वीडियो से सीखने को मिला है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।